अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का हिस्सा नज़्म चैप्टर नंबर 2 जो है मीर तकी मीर, उनकी गज़ल गोइयाँ जो हैं उसकी तशरीह के बारे में देखेंगे। उनकी गज़लें इसमें दी हुई हैं, उसकी तशरीह देखेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में आज हम उनकी सारी गज़लें जो कि इंटरमीडिएट में दी हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा शेर है, मुँह तिकाही ही करे है जिस तश का, हैरती है ये आईना किसका। इसका मतलब है शायर मीर तकी मीर कहते हैं, आईना आलिम हैरत से हर वक्त जिस तश का मुँह तकता रहता है, यानी कि अल्लाह वाले लोग इस आलम के हर शय में खुदाई जलवा को नूर अफशानी से हैरत ज़दा हैं। दूसरे नंबर का हमारा शेर है, शाम है कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिरागे मुफलिस का। इसका मतलब है मीर कहते हैं कि आशिक का दिल महबूब का दीदार ना होने की वजह से शाम होते ही मुफलिस के इस चिराग की मानिंद बुझ जाता है जिसमें आगाज़ शब ही तेल की कमी होती है। तीसरी लाइन का हमारा शेर है, दाग आँखों से खिल रहे हैं सब, हाथ दश्ते हुआ है नरगिस का। इसका मतलब है शायर कहता है कि महबूब ने मेरे दिल को ऐसा दागदार किया है, इसकी बेवफाई आंसू बनकर आँखों में टपक रही है। मैंने भी अपने फूल जैसे दिल पर पत्थर रख लिया है। चौथी लाइन का हमारा शेर है, फैज़ ए अब्र चश्म तर से उठा, आज दामने वसी है उसका। इसका मतलब है मीर कहते हैं कि ए बादलो आज तुम ना बरसो, आज महबूब का दिल इतना कशादा हो गया है कि वो मेरी याद में तड़प रहा है और उसकी आँख से ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं। पांचवी लाइन हमारी है, ताब किसको जो हाल मीर सुने, हाल ही और कुछ है मजलिस का। इसका मतलब है शायर कहता है कि महबूब की बेवफाई और इंतहाई इश्क में मीर की वो हालत हो गई है कि उनका गम ज़दा हाल सुनने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि महफिल में मौजूद लोग तो ख़ुद इश्क के मारे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उन तक भी वीडियोस पहुंच सके। अब दूसरे नंबर का हमारा शेर स्टार्ट होता है जो कि दूसरे पैरे में दिया हुआ है। ये हमारा है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। इसका मतलब है मीर कहते हैं कि आशिक महबूब की याद में हमेशा अश्क बार रहता है, लेकिन उसके फिराक में रोते रोते आंसुओं की जगह आँख से खून टपकने लगता है। दूसरी लाइन है हमारा, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। इसका मतलब है शायर कहता है कि मैं महबूब की आमद से किबले होश व हवास में रहता हूँ, लेकिन उसके दीदार के बाद होश कहाँ चला जाता है खुदा जाने। तीसरी लाइन हमारा है, शब्र था एक मोंस हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। इसका मतलब है मीर तकी मीर कहते हैं कि महबूब से जुदाई की घड़ियों में सब्र हमारा दोस्त और हमदर्द था, लेकिन मुलाकात की वजह से बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि अब सब्र ने भी हमसे दामन छुड़ा लिया है। चौथी लाइन हमारा है, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गर ये कुछ बेसबब नहीं आता। इसका मतलब है मीर कहते हैं कि हमारी आंखें बेवजह ही अश्क बार नहीं हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे महबूब मुझसे जुदा होने वाला है। पांचवीं लाइन का हमारा शेर है, अश्क को हौसला है शर्त वरना बात का किस को ढब नहीं आता। इसका मतलब है शायर कहता है कि माशूक को लेकर आशिक अपने दिल के हाथों कैद तो हो कर रह जाता है, मगर हौसला होते हुए भी उससे इजहार मोहब्बत का तरीका नहीं आता। छठी लाइन का हमारा शेर है, जी में क्या किया है अपने ए हमदम, पर सुखन ताबे लब नहीं आता। इसका मतलब है मीर कहते हैं कि यूँ तो दिल में एक वसवसा आता है कि महबूब से इजहार मोहब्बत के अलावा भी कुछ कहूँ, लेकिन होठ सिल से जाते हैं और मोहब्बत का इजहार करने से कातिर दिल काजिर हो जाता है।
तीसरी नंबर का हमारा शेर आता है, बेकली बेखुदी कुछ आज नहीं। ये पहला है, इस पैराग्राफ का पहला हमारा है, बेकली बेखुदी कुछ आज नहीं, एक मुद्दत से वो मिजाज नहीं। इसका मतलब है, मीर कहते हैं कि महबूब के इश्क में हम इस कदर गर्क हो चुके हैं कि पहले जैसा सुकून मैसर नहीं है। दूसरी लाइन हमारी है, दर्द अगर ये है तो मुझे बस है, अब दवा की कुछ एहतियाज नहीं। इसका मतलब है, शायर कहता है कि गमे जुदाई ही अगर इश्क का हासिल है तो मेरे लिए सिर्फ़ यही दर्द काफ़ी है, अब मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तीसरी लाइन अब हमारी स्टार्ट होती है, हमने अपनी सी ही बहुत लेकिन मर्ज़ इश्क का इलाज नहीं। इसका मतलब है, शायर कहता है कि हमने अपनी तरफ से तमाम कोशिश करके देख ली, लेकिन महबूब ने हमसे जो बेवफाई की और जो दर्द व गम दिए, उनका इलाज आसान नहीं है। चौथी लाइन है हमारी, शहर खूबी को खूब देखा मीर, जिनसे दिल का कहीं रिवाज नहीं। इसका मतलब है, मीर कहते हैं कि मैंने सारे शहर को खंगाल डाला, मगर इस शहर में दिल लेने वाले और दिल देने का चलन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। पांचवी लाइन है हमारा, ना लए मेरा अगर सबब शोर व शर ना हो, फिर मर भी जाए तो किसी को खबर ना हो। इसका मतलब है, शायर कहता है कि अगर मेरे इश्क में किसी तरह का रूठना लड़ना झगड़ना ना हो तो इससे क्या फ़ायदा कि जब तक सबको पता तक ना चले, दुनिया में आकर ऐसे ही मर गए तो किसी को क्या पता चलेगा। छठी लाइन है हमारा, दिल पर हुआ सो आह के सदमे से हो चुका, डरता हूँ ये कि अब कहीं टुकड़े जिगर न हो। इसका मतलब है, इस शेर में मीर कहते हैं कि महबूब की वजह से मेरे दिल में जो हालत गुजर चुकी है, उससे ऐसा डर लगता है कि कहीं मेरा जिगर पास न हो जाए। सातवीं लाइन हमारा है, समझता हूँ तेरे आँख छुपाने से खुश निगाह, मुद्दा नज़र ये है कि किसी की नज़र न लगे, किसी की नज़र न हो। मतलब मीर तकी मीर कहते हैं कि मेरे महबूब ने अपनी दिलकश और हसीन आँखों को इसलिए छुपा रखा है कि कहीं उनको किसी की नज़र न लग जाए। आठवीं लाइन हमारा है और लास्ट और आठवीं लाइन है, उठ जाए रस में ना लो आह व फगान सब, इस तेरा रोज़गार में तो मेरा आगर न हो। इसका मतलब है, शायर कहता है कि अगर मेरी तरह दुनिया में कोई आशिक मजाज न हो तो मोहब्बत में आहो फगाह अज़तराब और आशिकी की तमाम रस्में दुनिया में बाक़ी ना रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर आपको इंटरमीडिएट उर्दू की सारी क्लासेस मिलेंगी। चैप्टर वाइज हम सारी क्लासेस देंगे और उसकी तशरीह भी देंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए ये अल्फाज माने भी हम देख लेते हैं। मुँह तकना, इसका मतलब होता है हैरत से देखना, हैरत में है। अगर आईना को दिल फ़र्ज़ कीजिए तो कह सकते हैं कि दिल ने माशूक़ हकीकी का जलवा कभी देखा था, तब से हैरत में है और हर आते जाते का मुँह तकता रहता है। और चश्मे तर नम आँख, ताब का मतलब है ताकत बर्दाश्त, रौनक, रोशनी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी देखेंगे और उनकी तशरीह के बारे में देखेंगे। थैंक यू।